लोक दल की स्थापना करी गई थी बेटा 1998 में। इंडियन नेशनल लोक दल की स्थापना कब करी गई थी? 1998 में। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करे। सारे के सारे भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपके कमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आज मेरा चश्मा टूट गया बेटा, तो जिस कारण से मेरा आपको कमेंट दिखाई नहीं दे रहे इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल आपके कमेंट दिख रहे हैं आंधे आंधे, लेकिन न्यू नहीं मेरा है कौन के कमेंट कर रहा है, कभी आप मेरे से बुरा मानो, ठीक है नहीं। और पेपर नजदीक से मेरे साथ कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या नजर लगी है, सब काम उल्टे होने लग रहे हैं, तो जिस कारण से भाई मैं माफी चाहता हूँ। स्वास्थ्य है ना बड़ा दिक्कत दे रहा है मेरा, ठीक है। एक हिस्सा ही उरला हिस्सा ना, ये साइड वाला हिस्सा, ये साइड ना हिस्सा, इस वाला हिस्सा ऐसे सुन हो गया है, ये उरला हिस्सा ऐसे हो गया कि मैं बिल्कुल हिस्सा सुन हो गया है। मैं हाथ लगाता हूँ ना ऐसे ऐसे लगता है जैसे पत्थर है, यू पत्थर मेरे को फील हो रहा है यू उरला हिस्सा। तो ये मत सो कहना कि अजय सर भाई लास्ट में क्लास ले रहे, ठीक है ना। मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मेरा दिक्कत हुई है। चौधरी देवीलाल प्रथम बार विधायक कब बना था? अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल प्रथम बार विधायक कब बना था? चौधरी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ। चौधरी देवीलाल प्रथम बार विधायक कब बना था बेटा? चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक कब बना था? 1992 में गलत है, 1984 में गलत है भाई, 1984 में गलत है। चौधरी देवीलाल उन्नीस सौ में सब गलत है भाई। चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक बना था 1952 में। चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक कब बना था बेटा? 1952 में। आगे चलो। चौधरी देवीलाल की माता का नाम क्या था? चौधरी देवीलाल की जो माता का नाम था वो क्या था? चौधरी देवीलाल की माता का नाम क्या था? सुगुना देवी। सुगुना देवी। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम क्या था? लेखराम जी। पिता का नाम क्या था? लेखराम जी। पिता का नाम क्या था बेटा? लेखराम जी। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम क्या था? लेखराम जी। लेखराम जी। चौधरी देवीलाल की पत्नी का नाम क्या था? चौधरी देवीलाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती हरकी देवी। श्रीमती हरकी देवी। चौधरी देवीलाल की जो पत्नी था उसका नाम क्या था बेटा? श्रीमती हरकी देवी। आगे नोट किया जाए। आदमपुर से चौधरी देवीलाल को भजनलाल से कब 10,000 वोटों से हराया था? आदमपुर से भजनलाल को हरा दिया था 10,000 वोटों से। 10,000 वोटों ने 10,000 वोटों से हराया था देवीलाल। और तुसाम से 20,000 वोटों से बंसीलाल से हराया था। कद की बात से ये 1972 बिल्कुल राइट है बेटे। कब की बात से? 1972 की बात से। 1972 में चौधरी देवीलाल ने 1972 में चौधरी देवीलाल ने एक साथ 2 विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था। एक साथ 2 विधानसभा से क्या लड़ा था? इलेक्शन लड़ा था। चौधरी देवीलाल ने 1972 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। एक तो लड़ा था बेटा आदमपुर तय। आदमपुर से तो चौधरी देवीलाल को हरा दिया किसने? भजनलाल ने। कितने वोटों से? 10,000 वोटों से। और एक चुनाव लड़ा था कहां से? तो सांबीवाणी से। तो सांबीवाणी ये बंसीलाल का गढ़ हार था, बंसीलाल का आज भी है। तो बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को कितने वोटों से हरा दिया? 20,000 वोटों से हरा दिया। क्लियर बेटा? जी क्लियर। अगर हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? चौधरी देवीलाल के नाम पर। हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? चौधरी देवीलाल के नाम पर। किसके नाम पर दिया जाता है? चौधरी देवीलाल के नाम पर दिया जाता है।
चौधरी देवीलाल पुरस्कार बोला जाता है। चौधरी देवीलाल पुरस्कार, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, बिल्कुल भाई, चौधरी देवीलाल पुरस्कार बोला जाता है उसको। हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? चौधरी देवीलाल के नाम पर। किसके नाम पर दिया जाता है बेटा? चौधरी देवीलाल के नाम पर। हरियाणा राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? और सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। और किसने करी दिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा करी गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का उसमें क्या था? मुख्यमंत्री था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसमें हरियाणा क्या था? मुख्यमंत्री था। चौधरी देवीलाल को स्कूल से कब निकाल दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल को स्कूल से कब निकाल दिया गया था? 1930 में। चौधरी देवीलाल को नमक की पुड़िया खरीदने के कारण, चौधरी देवीलाल को नमक की पुड़िया खरीदने के कारण चौधरी देवीलाल को स्कूल से निकाल दिया था। उस समय चौधरी देवीलाल 10वीं क्लास में पढ़ा था। साथियों उस समय चौधरी देवीलाल कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10वीं क्लास में। चौधरी देवीलाल को स्कूल से कब निकाल दिया गया था? 1930 में। 1930 में नमक की पुड़िया खरीदने के कारण निकाल दिया गया था। उस टाइम चौधरी देवीलाल किस क्लास में पढ़ा था? 10वीं क्लास में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताऊ देवीलाल को 14 वर्ष की आयु उम्र में किस जेल में बंद किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताऊ देवीलाल को 14 वर्ष की आयु में किस जेल में बंद किया गया था? बोस्टन जेल में। बोस्टन जेल में बंद किया गया था। और बोस्टन जो जेल बेटा कहां पर है? लाहौर में। आजकल लाहौर में, क्योंकि उसमें भारत पाकिस्तान इकट्ठा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताऊ देवीलाल को साथियों कहां पर? राम राम भाई, राम राम। कहां पर गिरफ्तार किया गया था? बोस्टन जेल में। बोस्टन जेल कहां पर बेटा? लाहौर में। उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का बोस्टन, उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो बोस्टन है वो किसे कहा जाता है? बताओगे एक बार? उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? क्या बात करते हो आप लोग? क्या बात करते हो? मुंह रट्टा मारना लग रहे, ऐसे पेपर पास थोड़ा होता है। उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ये हरियाणा का क्वेश्चन नहीं है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह को। क्या बात करते हो? पता नहीं सर। उत्तर भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का बोस्टन। और जब कानपुर ना आवे ना, कानपुर नहीं आवे, कानपुर नहीं आवे तो अरे अहमदाबाद है जे, तो अहमदाबाद उत्तर आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं है। किसके कहने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था? किसके कहने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था? किसके कहने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था? चौधरी देवीलाल के कहने पर। चौधरी देवीलाल के कहने पर, चौधरी देवीलाल के कहने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसलिए ताऊ देवीलाल को किंग मेकर कहा जाता। किंग मेकर कहा जाता।
इसलिए ताऊ देवीलाल को क्या बोला था? किंग मेकर। इसलिए ताऊ देवीलाल, गौरव भाई राम राम, इसलिए ताऊ देवीलाल को क्या बोला था? किंग मेकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ताऊ देवीलाल के अन्य नाम क्या थे? हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का भीष्म पिता, भीष्म पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ताऊ देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर, ताऊ देवीलाल को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ताऊ देवीलाल को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। जी 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 बिल्कुल। शेर हरियाणा भी कहा जाता भाई, शेर हरियाणा भी कहा जाता है। हरियाणा का सबसे वृद्ध सीएम था भाई, सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री था। मुजारा आंदोलन ताऊ देवीलाल ने कब शुरू किया था? 1952 में। मुजारा आंदोलन ताऊ देवीलाल के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1952 में। मुजारा आंदोलन ताऊ देवीलाल के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1952 में। मुजारा आंदोलन ताऊ देवीलाल के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1952। जो ये साहूकार थे ना, जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, जय श्री श्याम, जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे, ये किसानों की जमीन हड़प रहे थे, इनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, मुजारा आंदोलन ताऊ देवीलाल के द्वारा 1952 में। और 1952 में ताऊ देवीलाल पहली बार क्या बने थे? विधायक बने थे। और साथियों, भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे ना, 1952 में हुए थे। भारत में जो आम चुनाव हुए थे ना बेटे, कब हुए थे? 1952 में हुए थे। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। हरियाणा के किस गांव को राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है? हरियाणा के किस गांव को राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है? चौटाला गांव को, चौटाला गांव को। हरियाणा के किस गांव को राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है? चौटाला गांव। किस गांव को? चौटाला गांव को। आईएनएलडी से अलग होकर दुष्यंत सिंह चौटाला ने जेजेपी पार्टी कब बनाई थी? अच्छा क्वेश्चन है। आईएनएलडी से अलग होकर दुष्यंत सिंह चौटाला ने जेजेपी पार्टी कब बनाई थी? जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बताओ भाई। 9 दिसंबर 2018 में। बिल्कुल भाई। कब बनाई थी? 9 दिसंबर 2018 में। 9 दिसंबर 2018 में बनाई गई थी दुष्यंत सिंह चौटाला और उसके पुत्र, उसके पिता अजय सिंह चौटाला के द्वारा। जेजेपी पार्टी के झंडे का रंग कैसा है? पीला और हरा, पीला और हरा। जननायक जनता पार्टी के झंडे का रंग कैसा है? पीला और हरा। और चौधरी देवीलाल का नाम जननायक भी है। चौधरी देवीलाल का उपनाम एक और है, उपनाम एक और है, उसका नाम है जननायक। जननायक, 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 जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। आगे है। चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बने थे? अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी भजनलाल हरियाणा का छठा मुख्यमंत्री था। चौधरी भजनलाल, हाँ बेटे, अच्छा, चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? बताओगे बेटा? चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? 4118 दिन। गलत है बेटा, 4318 दिन तक बना था। 4318 दिन तक। चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? 4318 दिन तक। 4318 दिनों तक। चौधरी भजनलाल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? 4318 दिनों तक। कितने दिनों तक बेटा? 4318 दिनों तक। चौधरी भजनलाल हरियाणा का छठा सीएम था। कमेंट करके बताओ चौधरी भजनलाल का जन्म कब हुआ था?
कोरनावली गांव में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। चौधरी भजनलाल का जो जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 में हुआ था, कोरनावली गांव में। कोरनावली गांव में जो कोरनावली गांव बेटा आजकल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और आज़ादी के बाद चौधरी भजनलाल का जो गांव है ना बेटा, वो मोहम्मदपुर रोही हो गया था। कौन सा हो गया था? मोहम्मदपुर रोही। आज़ादी के बाद चौधरी भजनलाल किस गांव में रहने गए थे? मोहम्मदपुर गांव में। और मोहम्मदपुर जो गांव है साथियों, कहाँ पर पड़ता है? ये फतेहाबाद में पड़ता है। चौधरी भजनलाल की मृत्यु कब हुई थी? चौधरी भजनलाल की जो मृत्यु हुई थी बेटा, वह कब हुई थी? जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। 3 जून 2011 में 3 जून 2011 में चौधरी भजनलाल की मृत्यु कब हुई थी बेटा? 3 जून 2011 में चौधरी भजनलाल की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद हरियाणा में लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस समय चौधरी भजनलाल क्या थे? लोकसभा के सांसद थे, लोकसभा सदस्य थे। जिस टाइम चौधरी भजनलाल की मृत्यु हुई थी ना, उस समय चौधरी भजनलाल क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। तो उसकी मृत्यु के बाद हरियाणा में बाई इलेक्शन हुआ था, तो चौधरी भजनलाल की तरफ से खड़ा गया था कुलदीप बिश्नोई, और INLD पार्टी की तरफ से खड़ा था अजय सिंह चौटाला हार गया था। और कौन जीत गया था? कुलदीप बिश्नोई जीत गया था। चलो ये तो एक्स्ट्रा बात है, कोई बताने की जरूरत नहीं होती। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को साथियों हरियाणा की राजनीति का PhD कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। हरियाणा की राजनीति का PhD किसे कहा जाता है? PhD की खिलाड़ी किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को। किसे? चौधरी भजनलाल को। बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। इसे बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। इसे बिश्नोई समाज का क्या बोला जाता है? भजनलाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, बिल्कुल भाई। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति क्या बोला जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट और आ सकता है, बिल्कुल। सबसे अधिक समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री याद है ये। सबसे अधिक समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा भाई। सबसे अधिक समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा कौन है? चौधरी भजनलाल। आगे चलो, चौधरी भजनलाल का जन्म कब हुआ था? बता दिया भाई। चौधरी भजनलाल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 में। चौधरी भजनलाल का जो जन्म हुआ था कोरनावली गांव में हुआ था 6 अक्टूबर 1930 में, जो आजकल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। 6 अक्टूबर 1930 में। मृत्यु 2011 में हो गई थी। आया राम गया राम का नारा किसने दिया था? आई सरकार गई सरकार। आया राम गया राम का नारा किसने दिया था? चौधरी भजनलाल ने। आई सरकार गई सरकार। हरियाणा जनहित पार्टी की स्थापना चौधरी भजनलाल ने कब करी थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पार्टी का दूसरा नाम था अजका, जिसका बालारूस ट्रैक्टर का चुनाव चिन्ह था और झंडे का रंग क्या था? पीला था। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? जब 2005 में कांग्रेस सरकार बड़ी थी ना, उसमें कांग्रेस सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया और भजनलाल बाट देखा था, तो जिस कारण से भजनलाल कांग्रेस से नाराज हो गया। और कांग्रेस से नाराज हो गया ना भजनलाल ने 2007 में अलग पार्टी बना दी थी, उस पार्टी का नाम था हजका, पीड़ा, हाँ येलो। तो हरियाणा जनहित पार्टी की स्थापना चौधरी भजनलाल ने कब करी थी बेटा? कांग्रेस से लगभग ने 2007 में करी थी। और इसका ट्रैक्टर का निशान था, और ट्रैक्टर कौन सा? बालारूस ट्रैक्टर। झंडे का निशान क्या था? पीड़ा था। लेकिन अब पार्टी चल ली को नहीं। हरियाणा में चौधरी भजनलाल का गांव कौन सा है? हरियाणा में चौधरी भजनलाल का गांव कौन सा? मोहम्मदपुर रोही। मोहम्मदपुर रोही है। हरियाणा में चौधरी भजनलाल का गांव कौन सा है? मोहम्मदपुर रोही है। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इसका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का 7वां मुख्यमंत्री बना था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मुख्यमंत्री के पर सबसे छोटा कार्यकाल कितने दिनों का है? 5, 6, 7, 8 कितने दिनों का है? 6 दिन का, बिल्कुल भाई। ओम प्रकाश चौटाला का मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम कार्यकाल कै दिन का है? 6 दिन का है। कै दिन का बेटा? 6 दिनों का है। कै दिनों का बेटा? 6 दिनों का। कितने दिनों का है? 6 दिनों का। आगे चलें भाई गुरुजी, चलो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी वो 1989 में ली थी। कब ली थी? 1989 में। और 1989 में इसकी तरह शपथ ली गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? 1989 में। राइट डेट पूछ ले तो 2 दिसंबर 1989 में। और साथियों 1989 में एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1989 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की आयु सीमा है, वोट डालने की जो आयु सीमा है, वोट डालने की जो आयु सीमा है 21 साल से घटाकर कितनी कर दी थी बेटा? 19 साल कर दी थी। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की जो आयु सीमा है वो 21 साल से घटाकर कितनी कर दी थी बेटा? 19 साल कर दी थी। और साथियों जो अपना चुनाव आयोग है जिसको आप निर्वाचन आयोग बोलते हैं, तो निर्वाचन आयोग में पहला एक सदस्य हुआ करता। ये निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हुए हैं, एक तो है अध्यक्ष, 2 होते हैं अन्य। तो चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब किया गया था? 1989 में। कि संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है जिस भाई ने अभी तक मन गया। अच्छा 18 करी थी। हाँ 18, 19 नहीं 18 करी थी। वोट डालने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी। क्या कर दी थी? 18 करी थी। वह 61 तो क्या करी थी? यूपीएससी वाली करी थी। यूपीएससी वाली, ठीक है, लाड़का वाली सब वो थी ना, वो एक्स्ट्रा वो ध्यान में आ गई थी। आगे चले भाई, चलो जी। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? हरियाणा में जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कब हुआ था? हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 6 अप्रैल 1991 से 6 अप्रैल 1991 से 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991 में हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991। और उस समय हरियाणा में कौन सी विधानसभा थी? उस समय हरियाणा में साथियों 7वीं विधानसभा का दौर था। कौन सी विधानसभा दौर था? 7वीं विधानसभा का दौर था। और साथियों उस समय का जो राष्ट्रपति था, उस समय का जो हरियाणा में राज्यपाल था वो धनिक लाल मंडल था। कौन था बेटा? धनिक लाल मंडल था। हरियाणा के 19वें राज्यपाल ने शपथ कब ली है? हरियाणा का 19वां राज्यपाल कौन बना और उसने शपथ कब ली है? कमेंट करके बताओ। 14
14 जुलाई को अपॉइंट किया गया था, घोषणा करी गई थी। उसने शपथ कब ली है बताओगे एक बार? असीम घोष के द्वारा शपथ कब ली गई है? असीम कुमार घोष के द्वारा शपथ कब ली गई है? हेलो गाइज, तलीम दैनिक लाल मंडल 21 जुलाई को शपथ ली गई है। आज शपथ ली है। असीम कुमार घोष को ने शपथ ली है, आज शपथ ली है। आज शपथ ली है। आज असीम कुमार घोष के द्वारा असीम कुमार पश्चिम बंगाल से है, हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनया है। उसने आज शपथ ली है। आज शपथ ली, मैंने लाइव देखा था। आज शपथ ली है भाई। आज तारीख कितनी है? 21 जुलाई 2024। याद रखना भाई। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पास में था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? कमेंट करके बताओ। मुख्यमंत्री दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है, प्रधानमंत्री दिलवाता है, कौन दिलवाता है? हैप्पी शपथ डे। बिल्कुल बिंदु। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक ने, राष्ट्रपति दिलाता जी, नायब सिंह सैनी दिलाई जी। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ दिलवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजी। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता बेटा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री सील नागू हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें सारे के सारे भाई। बस बेटा, बस लड्डू कुड्डू चाय चुए को नहीं ठंडी मैंने तेने कुछ कहूँ। एक अंशी राजा है नहीं, बहुत प्यारा प्यारा लग गया मैंने। अंशी राजी बहुत प्यारी प्यारी लग गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुल कितने दिनों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा था? 2245 दिनों तक। कितने दिनों तक? 2245 दिनों तक। जेबीटी कांड किसके शासनकाल में हुआ था? ताऊ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में। जेबीटी घोटाला ले लो। जेबीटी घोटाला। और कौन सा कांड है? कंडेला कांड भी किसके शासनकाल में हुआ था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में। आज तक हरियाणा में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया है। हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। और भ्रष्टाचार क्या, किस बात का भ्रष्टाचार लग गया था? जेबीटी शिक्षक घोटाला। ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा कितने जेबीटी अध्यापक लगाए गए थे जिसके कारण जेल में गया था? ओम प्रकाश चौटाला ने कितने ऐसे ओन लगाए थे जिस कारण से जेल में गया था? रोजगार दिया था 3206। अरे मैं रोजगार ना देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 3206 किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा व्यक्ति हरियाणा के राज्यपाल बने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। किस व्यक्ति के शासनकाल में सबसे ज्यादा व्यक्ति हरियाणा के राज्यपाल बने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में सबसे अधिक व्यक्ति हरियाणा के राज्यपाल बने थे। आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु कब हुई थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु कब हुई थी? 20 दिसंबर 2024 में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो मृत्यु हुई थी बेटा कब हुई थी? 20 दिसंबर 2024 में।
दाह संस्कार कब हुआ था? दाह संस्कार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दाह संस्कार कब हुआ था? कमेंट करके बता दो। जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए गुरु नाम आयोग का गठन कब किया गया था? जमा ज़ाहिर क्वेश्चन है। 1991 में किया गया था, 1992 में किया गया था, बताओ। जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1991 में कौन सा आयोग बनाया गया था? गुरु नाम। जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए गुरु नाम आयोग का गठन कब किया गया था? 1991 में। और यू आयोग किसने बनाया था? यू हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बनाया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह के द्वारा, मास्टर हुक्म सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए गुरु नाम आयोग का गठन कब किया गया था? 1991 में। 1991 में। ये किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह ने। मास्टर हुक्म सिंह का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। मास्टर हुक्म सिंह का जन्म कब हुआ था? मास्टर हुक्म सिंह की मृत्यु कब हुई थी? मास्टर हुक्म सिंह का संबंध किस जिले से है? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। मास्टर हुक्म सिंह का जन्म 28 फरवरी 1926 में हुआ था। 28 फरवरी 1926 में रानी फोकाट में हुआ था इसका, 1926 में। मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 2015 में। 26 फरवरी 2015 में डानी फोकाट गांव में हुआ था, चरखी दादरी में जन्म हुआ था। डानी फोकाट गांव में। डानी फोकाट गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी में। डानी फोकाट गांव कहाँ पर बेटा? चरखी दादरी में। इनके जन्म याद कर करके मैं अपना जन्मदिन भूल गया। क्या ना जन्म याद करने बेटा, 2-4 दिन की बात रहेगी, फिर तेरा त्री मैडम का याद रखिए। मास्टर हुक्म सिंह का जन्म कब हुआ था? बता दिया। मास्टर हुक्म सिंह हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कितनी बार बना? मास्टर हुक्म सिंह हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कितनी बार बना था? मास्टर हुक्म सिंह हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कितनी बार बना था? 2 बार। 2 बार। मास्टर हुक्म सिंह का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है इसका? अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर हुक्म सिंह का उपनाम क्या है? गोपालक। बिल्कुल भाई, गोपालक। मास्टर हुक्म सिंह का उपनाम क्या बेटा? गोपालक। मास्टर हुक्म सिंह का उपनाम क्या बेटा? गोपालक है। कौन सा उपनाम बेटा? गोपालक। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? बड़ा भाई किसानों का हितैषी मुख्यमंत्री है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 में। बिल्कुल भाई, 15 सितंबर 1947 में इसका जन्म हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था बेटे? 15 सितंबर 1947 में जन्म हुआ था, सांगी रोहतक में। सांगी रोहतक में कड़ा जन्म हुआ था, सांगी रोहतक में। सांगी गांव रोहतक में इसका जन्म हुआ था। सांगी गांव रोहतक में जन्म हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 में। कहाँ पर जन्म हुआ था? सांगी रोहतक में। कहाँ पर जन्म हुआ था? सांगी रोहतक में इसका जन्म हुआ था। हरियाणा का ये 9वां मुख्यमंत्री था। हरियाणा का 9वां सीएम था भाई। हरियाणा का प्रथम ऐसा सीएम था। हरियाणा का प्रथम ऐसा सीएम था जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ था। आज़ाद भारत में हुआ था। हरियाणा का एकमात्र ऐसा, हरियाणा का प्रथम ऐसा सीएम था जिसका जन्म कड़ा हुआ था बेटे आज़ाद भारत में। कद 15 सितंबर 1947 में। उड़ान अभी बाकी प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उड़ान अभी बाकी है प्रसिद्ध पुस्तक का जो लेखक था कौन था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उड़ान अभी बाकी है प्रसिद्ध पुस्तक का जो लेखक था कौन था बेटे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आगे हरियाणा का 5वां गैर जाटा मुख्यमंत्री कौन था? श्री मनोहर लाल खट्टर।
श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। कमेंट करके बताओ श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था? श्री मनोहर लाल खट्टर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 में, 5 मई 1954 में हुआ था, निदाना गांव में। निदाना गांव में, निदाना गांव कहाँ पर है? रोहतक में है। निदाना गांव कहाँ पर? रोहतक में। हरियाणा का 5वां गैर जाट मुख्यमंत्री कौन था? श्री मनोहर लाल खट्टर। जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 में। किस गांव में हुआ था? निदाना गांव में। और निदाना गांव कहाँ पर साथियों? रोहतक में। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक यू भाई, थैंक यू। निदाना गांव रोहतक में, निदाना गांव रोहतक में। हरियाणा का 5वां गैर जाट मुख्यमंत्री कौन था? श्री मनोहर लाल खट्टर था भाई। हरियाणा का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री भाई, हरियाणा का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। बिना पर्ची, बिना खर्ची गरीबां को नौकरी देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री भाई। बिना पर्ची बिना खर्ची गरीबां को नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इससे पहला जितने मुख्यमंत्री आए सारे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ने वा दिया कर दे, नौकरी दिया कर दे। इससे पहला श्री मनोहर लाल खट्टर से पहला मैं यह डंकी की चोट पे कहूँ हूँ, और ये मेरा कोई जानकार नहीं है, मैं इसका जानकार नहीं हूँ, न यूँ मैंने जानता, लेकिन मैं तो इससे जानूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पद पे था। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ भाई साहब हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसने बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा के गरीब घरां में नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा के गरीब घरां में चूल्हे जलाने का काम किया है। इससे पहला जितने मुख्यमंत्री थे ना सारे वो थे भाई जरा ये चल लिया कर दे, रुपये चल लिया कर दे, मुख्यमंत्री रुपये को लिया दे लेकिन उनके चले चपटे लिया कर दे भाई साहब। हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भाई। गणतंत्र भारत में जन्मा हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? गणतंत्र भारत में जन्मा हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। जो बालक ठाले अंडा कर दे नहीं, जो बालक ठाले अंडा कर दे, जो बालक बुगिया मिठा कर दे, वो सारे बालक कोचिंग में लिया दिए, वो सारे बालक लाइब्रेरी में लिया दिए, ठीक से नहीं। मतलब शिक्षित वर्ग हरियाणा का शिक्षित वर्ग बना दिया, इस आदमी ने शिक्षित वर्ग बना दिया। ओ शिका मेरी इस बात तक कोई बालक है मेरे तो नाराज भी होगा लेकिन मन फर्क नहीं पड़ता बेटा। असली बात एक मास्टर का होगा, नकली बात कोई भी कोई ले। अनपढ़ टोल थे, अनपढ़ मास्टर लग गया दे। ये भाई साहब हरियाणा में जो मास्टर लग गए नहीं पढ़े लिखे मास्टर लग गए हैं। पहला वो लग गया दे जेबीटी कड़िया ना कर रहे, बीएड कड़िया ना कर रहे, जो मानो निकड़ू लग गया निकड़ू, जो निकड़ू लग गए है नहीं वो कितने पढ़ाओगे। आगे चलो भाई। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? श्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? 12 मार्च 2024 में ली थी। उस टाइम हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही थी, 14वीं विधानसभा चल रही थी। उस टाइम हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही थी? 14वीं विधानसभा चल रही थी। हरियाणा ने श्री नायब सिंह सैनी ने 15वीं विधानसभा के दौरान 15वीं विधानसभा के दौरान शपथ कब ली थी? श्री नायब सिंह सैनी ने 15वीं विधानसभा के दौरान शपथ कब ली थी? कब ली थी बताओगे भाई? 17 अक्टूबर 2024 में, 17 अक्टूबर 2024 में, 17 अक्टूबर 2024 में। बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर को वही ब्लेम करेगा
संध्या बोल रही सर बहुत टेंशन हो रही है एग्जाम की। आपने तो भी मेरा पेपर सैकू नहीं है। ठीक है, अपना कोई टेंशन नहीं भाई, आप यहाँ लंबी रेस के घोड़े। ठीक है, मैं एक के बाद क्या करदा, लगातार पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। डिबेट में क्यों नहीं हो रहा? डिबेट करना थाले आदमी काम हुआ है, आरती शर्मा पंडित। ठीक है ना। श्री नायब सिंह सैनी का जन्म कब हुआ था? श्री नायब सिंह सैनी का जन्म कब हुआ था? जन्म निजामपुर माजरा गांव में हुआ था। निजामपुर माजरा गांव में श्री नायब सिंह सैनी का जन्म निजामपुर माजरा गांव में हुआ था 25 जनवरी 1970 में। निजामपुर माजरा गांव पर साथियों अम्बाड़ा में है। कहां पर? अम्बाड़ा में। 25 जनवरी 1917 निजामपुर माजरा गांव में। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताओगे बेटा? सुचेता कृपलानी। कौन थी बेटा? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कड़े की मुख्यमंत्री थी, बनी थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये थी कहाँ की, किस राज्य की थी? ये हरियाणा की थी। ये किस राज्य की थी? हरियाणा की थी। सुचेता कृपलानी यूपी की बनी थी, लेकिन थी हरियाणा की। रहने वाली हरियाणा की थी, मणि उत्तर प्रदेश की थी। आगे स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी कहाँ की बनी थी? उड़ीसा की बनी थी। कहाँ की बनी थी? उड़ीसा की। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की दूसरी मुख्यमंत्री बनी थी महिला के तौर पर। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती मायावती। ओ मायावती। मायावती श्रीमती को लगा दे, शादी बनी थी मायावती। कौन बनी थी? मायावती। मायावती कितनी बार बनी थी? 4 बार बनी थी भाई। अब तक कितने मुख्यमंत्री जो बाद में भारत देश के प्रधानमंत्री बने? 6। अब तक कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो भारत में जो बाद में भारत देश के प्रधानमंत्री बने? कितने? 6। कौन से थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सईदा अनवर। बेटा नीचे सो जाएगा अंशिरा जी, नीचे सो जाए बेटा। जही लाडू, जही बेटे, उधर गिर जाएगा बेटे। स्कूल में जाना होगा कल को, जाओ। सईदा अनवरा तैमूर। सईदा अनवरा कौन थी? सईदा अनवरा तैमूर। प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सईदा अनवरा तैमूर। सईदा अनवरा तैमूर। और आज की क्लास यहाँ तक आपकी खत्म होती है। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू। जय हिंद, जय मां सरस्वती की।